अस्सलाम वालेकुम। तो चलो मैं कुछ दिखाती हूँ। ये धूप दिख रही है, कितनी तगड़ी धूप निकली है। और लिटरली रूम से निकलने के बाद पूरा इतनी गर्मी हो रही है, हाथ जल रहा है। और ये रहा मेरा बालकनी व्यू। आजकल फ्लावर बहुत ज़्यादा निकले हुए हैं और खूबसूरत लग रहे हैं, ये देखो। तो इसीलिए मैं अलीगढ़ से भाग आई फ़ौरन एग्ज़ाम दे के, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और एक तो हम लोग का रूम भी जो है सेकेंड फ्लोर पे था, मतलब हम लोग के वो बन जाते पॉपकॉर्न। तो इसीलिए हम सब भाग लिए फ़ौरन एग्ज़ाम दे के। और पता है नेक्स्ट डे हमारी 17 को हॉल में इफ़्तार पार्टी भी थी, वो भी मिस कर दिए। चलेगा, अभी घर पे है, सुकून से सही है। तो मैं सोच रही हूँ मैं क्या व्लॉग डालूँ। फ़िलहाल तो देख रहे हो कितनी वो है गंदगी, देख लो कितना कोई साफ़ करे। हवा चल रही है, बार बार फूल उड़ उड़ के आ रहे हैं। हाँ, तो मैं सोच रही हूँ चलो आज आप लोग को आज़मगढ़ का मार्केट दिखाती हूँ, इफ़ इट इज़ पॉसिबल, है ना। तो इफ़्तार बाद अगर मेरे अंदर ज़रा भी हिम्मत हुई तो मैं चलूँगी और आपको दिखाऊँगी जितना होगा। अदरवाइज़ व्लॉग ख़त्म, और क्या। तो मिलते हैं मार्केट में। कितने अच्छे फ्लावर है ना, ये देखो। और धूप भी कितनी अच्छी है। तब तक पहले चलते इफ़्तार की तैयारी करने के लिए, क्योंकि इफ़्तार बनानी है। तो आज हमारे यहाँ मटन कोरमा बनने वाला था और अम्मी ये मटन कोरमा बनाने की तैयारी कर रही थी। इसमें दही मिला रही थी और जो भी डालते हैं। ऑन दी अदर हैंड मेरी ड्यूटी रहती है कि मैं शरबत बनाऊँ। तो हमारे यहाँ मोस्टली प्रीफर किया जाता है गुड़ का शरबत या फिर गन्ने का जूस, इफ़ इट इज़ पॉसिबल। तो ये मैं गुड़ का शरबत बना रही थी, क्योंकि गर्मियों में गुड़ का शरबत बहुत फ़ायदा देता है। तो जितना मुझे याद है मैं बताती हूँ। ये लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है और बॉडी को क्लीन करता है। गुड़ में ज़्यादा आयरन होता है, जिसकी वजह से ये अनेमिया से बचाता है और एक तरह से इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। गुड़ में बहुत ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है, तो ये आपको वेट लॉस की जर्नी में भी काम कर सकता है। और ये एक नेचुरल स्वीटनर होता है, इसमें आपको शक्कर मिलाने की ज़रूरत नहीं होती। शक्कर से हमें जितना बच सकते हैं बचना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड इसकी खासियत इसका कलर है। अगर ये जितना ज़्यादा डार्क होगा वो उतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और ये रेस्पायरेटरी डिजीज़ से भी बचाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यही था। इतना ज़्यादा बोल के मैं तो थक गई। नेक्स्ट ये दिखाना था मुझे कि मेरा फ्रूट क्रीम आज बहुत अच्छा बना है। देख के ही लग रहा है कितना तगड़ा बना हुआ है, मतलब कोई खामी नहीं, कुछ भी नहीं। नाउ यू कैन कॉल मी प्रो ऑन दिस। तो बस दिखाना था कि वो ये फाइनल रिज़ल्ट मान लो, समझ लो वो पिछली वाली वीडियो से। और कोरमा बना था, इसलिए हम लोग ने शिरमाल मंगाई बाहर से। ये शिरमाल है, मोस्टली लोग इसको नहीं जानते। ऐसे समझो मीठी रोटी है ना, एक नान होती है, ये शिरमाल है। और हाँ, तो फिर चलते हैं अब मार्केट इफ़्तार करने के बाद। तो हम कुछ देर बाद निकले बाहर। ये देखो, ये शिबली नेशनल इंटर कॉलेज है। 3 शिबली है, एक गर्ल्स का है, एक बॉयज़ का है, एक कॉलेज है। तो अब आगे आएगा शिबली डिग्री कॉलेज, जहाँ से मैंने पढ़ाई की है। और ये शिबली मेरा जहाँ से मैंने 12th की है। तो वो दिख नहीं रहा है अंधेरे की वजह से। ये है शिबली सर्कल, जल्दी बना है, बहुत खूबसूरत सा। तीनों शिबली के आगे बहुत। फिर ये आ जाती है मेन मार्केट, जो कि आजमगढ़ में बहुत फेमस है। 2 ही चीज़ फेमस है, एक तकिया एक चौक। नाम बहुत अजीब है, लेकिन हाँ, ये 2 चीज़ ऐसी जगह है जहाँ आप जाएंगे आपको कुछ भी मिल जाएगा। वैसे मैं बता दूँ, बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि आजमगढ़ गांव है, गांव है। जैसे मैं किसी बड़े शहर में जाती हूँ तो वो लोग आजमगढ़ को कंसिडर करते हैं गांव, लेकिन मैं नहीं मानती कि आजमगढ़ गांव है। ये शहर है ना, इस शहर में कई गाँव हैं। किसी दिन अगर पॉसिबल होगा तो मैं अपने गाँव जब जाऊँगी तो मैं दिखाऊँगी बेसिकली गाँव होता कैसा है। तो ये वैसे ये शहर है। तो ये हम आ गए हैं मेन तकिया मार्केट, जो आजमगढ़ में सबसे ज़्यादा फेमस है। आजमगढ़ में जो तकिया नहीं जानता वो मतलब कुछ नहीं जानता। तो ये है तकिया मार्केट। और यहाँ बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि रमज़ान में रौनक अलग ही रहती है। और इफ़्तार बाद निकलो रात के वक्त तो इतनी ज़्यादा रौनक रहती है, इतने ज़्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि सभी ईद की शॉपिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो एक रौनक रहती है मार्केट में, कह लो। और रात ही के वक्त लोग ज़्यादा निकलना प्रेफर करते हैं, क्योंकि दिन में इतना धूप रहता है, किसी की हिम्मत नहीं होती। और मार्केट भी मोस्टली रात ही में खुले रहते हैं, और पूरी रात खुले रहते हैं। चांद रात में तो आई थिंक पूरी रात खुली रहती है मार्केट हमारे यहाँ। तो ये है
तकिया, फिर आगे हम थोड़ा जाएंगे, तकिया ही में है वी मार्ट हमारा, जो कि अगर सबसे ज़्यादा कोई मॉल चलता होगा आज़मगढ़ में वो है वी मार्ट। तो वी मार्ट भी बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे क्योंकि अच्छा है। तो ये देखो अब इसके आगे आएगी वी मार्ट, ये रहा हमारा वी मार्ट। फिर हम सीधे ही चलते चले जाएंगे तो आ जाता है चौक, जो कि सबसे पुरानी मार्केट है। मतलब ये पूरी ऐसे सीधे जाते जाओ, मतलब कोई रास्ता भूलने का भी नहीं है, भूल भी नहीं सकता, बस सीधे चलते जाओ, पूरी मार्केट ही मार्केट है। मुझे आजमगढ़ का यही बेस्ट लगता है कि अगर आपको कुछ लेना हो एक जगह से आपको मिल जाती है। अदरवाइज़ मैं जौनपुर गई थी, वहाँ पे एक सामान लो फिर दूसरी जगह इतनी दूर जाओ तब जाके मिलती। तो मुझे आजमगढ़ का सही लगता है सब कुछ, क्योंकि जाना भूल जाए। फिर ये हाँ सीधे हम जाते हैं तो आ जाती है चौक मार्केट। चौक मार्केट वो मार्केट है जब हमें तकिया पे कोई सामान नहीं मिलता है तो हम जाते हैं चौक में, वहाँ अमूमन चीज़ें मिल जाती हैं। और ये सब यहाँ पे बहुत पुरानी पुरानी शॉप है। और यहाँ ये सब्ज़ी मंडी भी है, जो कि ये रास्ता गया अभी दिख रहा था, तो यही सब्ज़ी मंडी भी है हमारे यहाँ, और रेस्टोरेंट भी यही मोस्टली पाए जाते हैं। तो चौक पे आपको जो वहाँ पे नहीं मिलेगा वो यहाँ पक्का मिल जाता है। तो इतनी ही मार्केट है आजमगढ़ सिटी में, जितनी मैंने दिखाई है। और एक एरिया है ट्रेंड्स की तरफ, जो हम ट्रेंड्स की तरफ भी गए थे, ऐसे ही मॉल में गए थे। ये ट्रेंड्स का एरिया दूसरी साइड है, मतलब शहर के दूसरी तरफ। तो यहाँ भी कुछ मार्केट है, जैसे कि बाटा, लिबर्टी, क्रॉक्स, ये सारी मार्केट ट्रेंड्स की तरफ है। तो ये हम लोग मॉल में गए थे और ये फालतू में ऐसे ही मिरर दिख गया, तो भाई लड़की है मिरर दिखे और देखे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं ऐसे ही कर रही थी। खैर हटाओ। फिर कपड़े देखने थे, कपड़े देखे, ठीक ठाक लगे, उतने कुछ अच्छे नहीं लगे। फिर वहाँ हम लोग घूमे थोड़ा। उसके बाद मैंने से कही चलो चलते हैं पिज़्ज़ा खाने, तो हम लैपिनोज गए। वहाँ पे कुछ देर बैठे और इतने ही करते करते हम लोग को टाइम हो गया, 1.5 घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चला। और हमें सामान भी लेना था घर का, और तो उस साइड तो जाते वक्त एकदम मतलब खाली हो चुका था, सब बंद हो चुका था, अंधेरा हो गया था। तो हम वी मार्ट गए, हमें घर का कुछ सामान लेना था। हम पहले घूमे फिर सामान लिए, ये हमने गलती की। तो वहाँ से हमने सामान परचेज़ किया, फिर वहाँ से निकल गए। लेकिन देखो तकिया पे भी स्टिल रौनक है, मतलब भीड़ भाड़ है बहुत ज़्यादा, लग ही नहीं रहा है कि ये रात हो गई है। ये 10-11 बजे की बात है, बट बहुत भीड़ थी। खैर दैट्स इट, ये थी आज़मगढ़ की मार्केट. I hope you like this video. Thank you for watching.